Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss the accounting equation. In this video we will discuss the accounting equation. What is accounting equation? Resources in the business is equal to resources supplied by the owners. And what are resources in the business? These are assets. And what is resources supplied by the owners? This is equal to capital. It means resources in the business will be called assets. और ये resources किसने सप्लाई किए हैं, resources कैसे परचेज किए हैं. These resources supplied by the owner. These resources will be supplied by the owner. जो इन्वेस्टमेंट की होगी ना ओनर्स ने, अब उन्होंने सप्लाई कैसे की है कि ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है. अब ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिसोर्स. लाइक अगर वो कैश इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी कैश भी एक रिसोर्स है. अब ये रिसोर्स जो है ना, इन्वेस्टमेंट की जा रही है बिज़नेस में. अब उस कैश से आगे फर्दर कुछ चीज़ें हम एसेट्स परचेज़ करेंगे. लाइक कैश भी एक एसेट है. अब इन्वेस्टमेंट जब की है, उस इन्वेस्टमेंट को तो कैपिटल कहेंगे. अब एक और चीज़ जो इंक्रीज़ हुई है, दैट इज़ कैश, जो इसमें इन्वेस्ट किया गया. दिस इज़ ऑल्सो कैश इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, मीन एसेट है. ये भी एक एसेट है. अब उस एसेट से हम कई और चीज़ें परचेज़ करेंगे बिज़नेस की. लाइक वी विल परचेज बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, प्लांट, एंड वी कैन डिपॉजिट इट इनटू द बैंक. और इससे हम इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं जिसको गुड्स भी कहा जाता है. एंड दीज ऑल आर एसेट्स. अब इसलिए जो रिसोर्सेज हैं, दीज आर कॉल्ड एसेट्स. एंड जो रिसोर्सेज सप्लाई किए जाते हैं वो ओनर की तरफ से किए जाते हैं. एंड नेक्स्ट, इन अकाउंटिंग स्पेशल टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब्स मैनी थिंग्स. अब ये स्पेशल टर्म्स कौन सी हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. ये एसेट्स क्या हैं? द एक्चुअल रिसोर्सेज दैट आर इन द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स. मीन जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं बिजनेस में, जिसको हम यूज़ करते हैं बिजनेस में, जो हमें बेनिफिट देते हैं, दीज आर कॉल्ड एसेट्स. अच्छा, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है. एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं जिससे हम बेनिफिट ले सकें. द थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच हैव सम वैल्यू आर कॉल्ड एसेट्स. मीन एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जिसकी कोई वैल्यू भी हो और हमारे लिए यूजलेस ना हो. मीन इसको ये हमें बेनिफिट दे कोई. तो ऐसी चीज़ें जो बिज़नेस ओन कर रहा हो और उनकी कुछ वैल्यू हो, इनको हम एसेट्स कहते हैं. एंड व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल है द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज़ कॉल्ड कैपिटल. जब अमाउंट जो है ना, वो रिसोर्सेज की शक्ल में जो सप्लाई की जाती है ओनर्स की तरफ से, इसको हम कैपिटल बोलते हैं. अब ये रिसोर्सेज जो है ना, कई तरह से हो सकते हैं. कैश भी हो सकता है, जैसे वो प्लांट है, अगर कि अब खुद वो प्लांट ले आए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ कैश ही कैपिटल होगा. अब अगर वो उसके पास कोई चीज़ ऐसी है, जैसे वो अगर सेल करना चाहता है कोई चीज़, अब उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, जैसे वो किसी गुड्स का काम करना चाह रहा है, बिज़नेस कर रहा है, इन्वेंट्री वो परचेज़ करके सेल नहीं कर रहा. अब उसके पास थोड़ी इन्वेंट्री पहले से मौजूद है, तो वो इन्वेंट्री भी, उसकी वैल्यू भी कैपिटल में आएगी. लाइक एक तो है 10,000 पाउंड्स वो इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके पास 5,000 पाउंड्स की इन्वेंट्री है जो वो बिज़नेस में ला के सेल कर सकता है. अब उसके टोटल कैपिटल विल बी 15,000 पाउंड्स. 10,000 विल बी कैश एंड 5,000 ऑफ इन्वेंट्री. 5,000 पाउंड्स की इन्वेंट्री होगी. इट मीन्स कि जो अमाउंट रिसोर्सेज की होगी ना, जो ओनर सप्लाई करेगा बिज़नेस को, दैट विल बी कैपिटल. इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिज़नेस इज़ कॉल्ड कैपिटल. मीन जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है ओनर की तरफ से, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल. अब ऐसे जैसे मैंने बताया कि कैपिटल अमाउंट के अलावा भी हो सकती है. और जो चीज़ें वो लेके आएगा, लाइक फर्नीचर ले आए घर से बिज़नेस के लिए, तो इसकी अमाउंट भी कैपिटल में इंक्लूड होगी. या इन्वेंट्री ले आए पर सेल करने के लिए. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उसमें रखना चाहे
फर्नीचर की शक्ल में, इन्वेंट्री की शक्ल में, और किसी शक्ल में, लाइक उसके पास लैंड है तो वो जितने की लैंड होगी, द अमाउंट ऑफ दिस लैंड विल ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल, वो कैपिटल में ही शामिल की जाएगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ वो कैश लेके आया है तो वो कैश ही इन्वेस्टमेंट होगी। वो लैंड की, या उसके पास बिल्डिंग है ऑलरेडी, तो वो बिज़नेस उसमें स्टार्ट करेगा, उस बिल्डिंग में, उस वो लैंड और बिल्डिंग जितने की होगी वो भी कैपिटल में ही इंक्लूड की जाएगी। इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में हम एसेट्स, इसको फिर से वही है, रिसोर्सेज हैं, एसेट्स रिसोर्सेज होते हैं, और रिसोर्सेज कौन सप्लाई करता है? ओनर करता है। तो इन रिसोर्सेज को एसेट्स कहते हैं, और जो सप्लाई करने वाले ओनर्स हैं उनकी अमाउंट को कैपिटल कहते हैं। उसके बाद है ये लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? एक्चुअली लाइबिलिटीज़ आर द आउटसाइडर्स अमाउंट, मीन्स के लाइबिलिटीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस विच आर पेएबल एट स्पेसिफिक डेट आर इन फ्यूचर। मीन्स हम किसी से कुछ चीज़ उधार ले लें, मीन हम बिल्डिंग परचेज़ कर लें, उसके लिए हम पे ना करें, फ्यूचर में पे करने का प्रॉमिस कर लें उससे, तो दैट विल बी आर लाइबिलिटी अनटिल व्हेन एवर वी डिडंट पे, कि हम जब तक उसको पे नहीं करते, दैट विल बी आर लाइबिलिटी। तो द अकाउंटिंग इक्वेशन हैज़ नो चेंज टू। अब अकाउंटिंग इक्वेशन किस में चली जाएगी? अब इसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी। पहले सिर्फ एसेट्स थे इक्वल टू कैपिटल, अब एसेट्स लेस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। मीन हमारा प्योर कैपिटल क्या होगा? जब हम अपने एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर की अमाउंट, जिसको लाइबिलिटीज़ कहते हैं, उनको लेस कर दें तो हमारा कैपिटल और एसेट्स इक्वल आ जाएंगे। जो हमारी अपनी प्योर इन्वेस्टमेंट में से परचेज़ किए होंगे वो एसेट्स आ जाएंगे, नेट एसेट्स उसको बोलते हैं। या इसको ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, जो हमारे टोटल एसेट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मीन हमारे एसेट्स हैं जिसमें से सारे हैं कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वैन, व्हीकल्स, वट एवर, सारी चीज़ें एसेट्स हैं। इनको इक्वल करेंगे जब हम किन से एसेट्स ये परचेज़ किए गए हैं, किस किस से? एक तो हमारा अपना कैपिटल है, उसके बाद उसमें प्लस लाइबिलिटीज़ भी हैं जो कि आउटसाइडर की अमाउंट है। लाइक हमारे पास बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग हमने परचेज़ की हुई है ऑन क्रेडिट, ऑन टाइम। अब हम उसका कुछ हमने पे कर दिया, कुछ नहीं किया, या हमने सारा पे नहीं किया, तो इट मीन उसमें जो हमारा एसेट है उसमें आउटसाइडर की अमाउंट भी है जो कि बिल्डिंग है। तो हम एसेट्स में इसको प्लस करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ में प्लस करेंगे जो कि इक्वल होंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब ये रिसोर्सेज इज इक्वल टू रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज किसके इक्वल होंगे? व्हाट दे आर, वो कौन से रिसोर्सेज हैं? मीन मैंने आपको बताया कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। मीन एसेट्स हैं, एसेट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, करंट एंड नॉन करंट है। करंट में कैश, बैंक, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाते हैं, और नॉन करंट जो कि फिक्स एसेट्स भी होते हैं उनको लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, वैन, और इसके अलावा प्लांट, मशीनरी, इस तरह की सारी चीज़ें जो होंगी वो नॉन करंट होंगी। इन टोटल जो करंट टोटल एसेट्स होंगे उनको हम एसेट्स सिंपली कह देंगे। और ये क्या हैं सारे ये, और इज इक्वल टू रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज सप्लाई किसने किया है? हु सप्लाइड देम। इन रिसोर्सेज को सप्लाई किसने किया है? दो है, एक तो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट की गई है बाय द ओनर्स, और दूसरा है आउटसाइडर की अमाउंट, जिनसे हमने कुछ चीज़ें ऑन क्रेडिट दी हुई हैं। जैसे हम इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट परचेज़ कर लें ऑन टाइम, और ऑन टाइम हम बिल्डिंग परचेज़ कर लें, लैंड परचेज़ कर लें, व्हीकल परचेज़ कर लें, कार परचेज़ कर लें, बाइक परचेज़ कर लें बिज़नेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? आउटसाइडर की अमाउंट, जिनको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं।